बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय हो। आज ऐसा ही हुआ। बाबा गोरखनाथ की कृपा से एक ऐसा प्रभाव हुआ, एक ऐसा चमत्कार हुआ। आज मैया बाछिल कुछ फल लेकर के और माली को विदा जब कर देती हैं, जब शाम को राजा देवराज कचहरी बढ़ाने के बाद में रणमासों में आए, रानी ने फल रख दी, महाराज अपने बाप की सौगात खाओ। आज राजा ने जैसे फल पर छुरी रखी काटने के लिए, रानी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। महाराज आप इसी प्रकार से राजपाट को चलाते हो? राजा कहने लगे रानी क्यों? महाराज कुआरी कन्या तपे रसोई, जैमन को फल ना राजा। और कुआरी कन्या जल भर लावे तो पीमन को फल ना राजा। वही सब कथा यहाँ थी। अब तो राजा छत्री हैं, चित्रापन में आ गए और कहने लगे ओ रानी क्या बात कर रही हो? रानी कहने लगी महाराज हाँ देखिए हमारे बेटी बेटा तो है नहीं, हम किसके लिए करेंगे? देखिए ऐसा है ब्राह्मण को बुलवा करके अपने नाम के मेरे नाम के टीवा दिखवाओ, ग्रहण चित्र दिखवाओ, बाग का विवाह छटवाओ। जिस तरह से बेटा बेटी का विवाह करते हैं उस प्रकार से तौर तरीके से विवाह शादी की तैयारियां करो और जितने मिलने जुलने वाले हैं, जितने नाते रिश्तेदार हैं, सभी को बुलाओ। महाराज हमारा तो ये बगीचा ही है जो बेटी बेटा है। राजा की कुछ बात समझ में आई, राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मणों ने एकादशी का मंडप, द्वादशी का विवाह छांट दिया। रानी बाछिल बोली महाराज तुमने अपने द्वार पे को कुत्ता लड़वाए? हाँ जी कोई साहब तुमने लड़वाए कुत्ता को? कब लड़वाए? अबे यहाँ पे ऐसे ना पकड़ पकड़ के लड़वाए जब तो, लेकिन बिना पकड़े लड़े वो तो सुबह मुहूर्त कैसो कैसो अब आने वालो है कौन सो? जब दावत होगी और जब पत्ता द्वार पर पड़ेंगे तो कुत्ता लड़ेंगे कि ना लड़ेंगे? तो द्वार पे कुत्ता जरूर लड़ते। तो महाराज तुमने दुनिया के द्वार पे जाके दरवाजे पे जाके और दुनिया की फलका फाड़िए मत के महाराज तुमने अपने द्वार पे कभी कुत्ता ना लड़वाए तो महाराज कम से कम चाहता ना है तो ऐसा करो अपने नाते रिश्तेदार मिलने जुलने वाले जो भी हैं उनको सभी को बुलाओ। आज राजा ने एक लिस्ट बनाई, सभी नाते रिश्तेदार मिलने जुलने वाले जो भी थे सभी को बुलाया। आज शाम को राजा रणमासों में बैठे हैं। रानी बाछिल ने पूछ लिया महाराज जरा हम भी तो देखें आपने कहाँ के लिए निमंत्रण दिया है? देखो अर्धांगिनी है उसका हक कहता है। पूछने लगी महाराज ने कहा हुए तो पता पड़े कहाँ कहाँ पे तुमने नाते रिश्तेदार कौन कौन बुलाया, कौन कौन आयो, कौन कौन ना आयो, कम से कम ने कहा हुए पता पड़े, तुम्हें पता पड़े ना पता पड़े तुम तो काम रहे हुए नेटवर्क बिजी रहे हो तुम्हारो तो, लेकिन हुए तो पता पड़े। अब राजा मन में विचार करने लगे कि अब कहाँ तक बताऊंगा कौन कौन के निमंत्रण भेजो, कौन कौन के जाना। राजा ने लिस्ट पकड़ा दी, लो रानी देख लो। अब रानी बाछिल ने उस लिस्ट को पढ़ा,
उस लिस्ट के अंदर हर जगह का नाम था, लेकिन 4 जगह का नाम नहीं था। तो फौजी साहब कौन कौन सी जगह? एक तो राजा उमर सिंह के समध्याने, राजा देवराज की ससुराल, होने वाले जहारी महाराज की नंसार और मैया बाछल के पियर। 4 जगह का नाम नहीं था। ठीक है। क्यों? एक ही जगह हूँ पे। कैसे? वैसा बता दे, इंटरनेशनल खिलाड़ी है वैसा। 4 जगह का नाम नहीं था उस लिस्ट के अंदर। बताइए। राजा उमर सिंह के समध्याने, राजा देवराज की ससुराल, रानी बाछल के पीहर और होने वाले जहारी महाराज की नंसार। 4 जगह का नाम नहीं था। जगह तो एक ही है, लेकिन रिश्ता तो 4 ही है। रिश्ता अलग अलग है। रिश्ता अलग है। आज जब रानी बाछल ने देखा कि मेरे पीहर का नाम नहीं है, आज मैया बाछल आंखों में आंसू भर लाई और कहने लगी, महाराज ये आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। क्यों? अरे हमारे बेटी बेटा तो है नहीं, लेकिन हमारा बेटी बेटा जो भी है ये 9 लाख का बगीचा है, इसकी शादी हम आज कर रहे हैं, लेकिन महाराज आपने मेरे पीहर के निमंत्रण नहीं लिए। और जब पीहर को नाम आया तो चाची तो खूब